press the bell icon. It's free. Good morning, dear student. This is Vishal, your language trainer and motivational speaker. गाइस अभी लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के कारण अगर देखा जाए तो हमारी बहुत सारी क्लासेस हैं जो वेस्ट जा रही है। यानी अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर पे बैठे भी हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं भी पढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से अगर लैंग्वेज की बात करें, भाषा की बात करें, तो भाषा की क्लासेस ऐसी होती है जो आपको पर डे आपको कंटिन्यू रखनी होती है। अगर आप कंटिन्यू नहीं रखते हैं देन यू विल फॉरगेट, बिकॉज इफ यू वांट टू बी परफेक्ट देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डू समथिंग, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो फॉर दैट सेक हम चाह रहे हैं कि अपनी क्लासेस को एक बार फिर से शुरू करने जा रहे हैं। और कुछ क्लासेस इसमें ऐसी होंगी जो आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी। तो मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ आपको पहले दिन की ही क्लासेस आपको पढ़ाने वाला हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो गाइस अगर पहले दिन की बात करें तो पहले दिन हम लोगों ने छोटी सी क्लास पढ़ी हुई थी एक एज अ मैनर की। अब देखिए अगर मैनर की एग्जैक्टली हिंदी की बात करें तो वो आपका एज अ शिष्टाचार, सभ्यता, तहजीब, ऐसे बहुत सारी हिंदी होती है, ठीक है ना। लेकिन कहा जाता है कि आप कितनी भी टैलेंटेड क्यों ना हो, आप कितने भी नॉलेजेबल क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर तहजीब, मैनर, ये सब चीजें नहीं है तो आपके नॉलेज का होना या ना होना कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। तो शुरुआत करते हैं एक छोटे से विषय से। जनरली क्या होता है, हमारे घर पे गेस्ट आते हैं, मेहमान आते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं। या स्कूल में हम जाते हैं, स्कूल में जब आप आते हो तो यहाँ भी आकर के आप अपने जो टीचर होते हैं, जो मैम होते हैं, उनको आप गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, कुछ इस प्रकार से आप विशेष करते हो। तो लेट्स डू दिस। देखो आपने जो आज तक किया हुआ है आप भी सिंपल आज तक वही करोगे, बस सिंपल से थोड़ा सा हम चेंज लेकर के आएंगे। जनरली आज तक आपने क्या बोला हुआ है कि जनरली बोला हुआ है गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। सिंपली उसको थोड़ा सा चेंज करना है, गुड हटाना है और सिंपल से यहाँ पर हमें बोलना है सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग। चलिए बोलते हैं मॉर्निंग। यस, वेरी नाइस, मॉर्निंग। ओके, देखिए हमेशा याद रखिएगा इसमें जो आर की जो साउंड है वो नहीं आनी चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मॉर्निंग, तो ये आपका गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। तो मॉर्निंग ना बोल करके हम इसको बोलेंगे मॉर्निंग। अब देखिए अगर मॉर्निंग के टाइमिंग की बात करें तो मॉर्निंग का जो समय होता है, ये आपकी मॉर्निंग सुबह 4 से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक होता है। सुबह 4 से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक होता है, यानी सुबह 4 से लेकर के दोपहर 12 बजे के बीच में अगर आप किसी से मिलते हैं, आप नमस्ते कहना चाहते हो, तो सिंपली आप नमस्ते सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग बोल करके कर सकते हैं एंड दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हमारी एक और विशेष है एंड दैट इज योर। चलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इसको अगर बात करें इसके प्रोनाउंसिएशन की तो वो इसको आफ्टर पढ़ते हैं, जबकि आफ्टर एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है। तो इसको हम आफ्टर ना बोल करके इसमें रा की जो साउंड होती है इसको हम खा जाते हैं। तो सिंपली सिर्फ इतना सा आपको बोलना है आफ्ट, सिर्फ इतना बोलना आपको आफ्ट, आफ्ट। उसके बाद जस्ट नून और बोलते हैं आफ्टरनून। क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, आफ्टरनून। ओके, वेरी नाइस। अब देखिए आफ्टरनून की बात करें, आपने एक बहुत ही प्यारी सी एक मूवी देखी होगी या आपने गाना सुना होगा भूतनाथ, उसमें एक बहुत प्यारी सी लाइन भी है, हनी सिंह गाता है, कहता है आफ्टर पार्टी हो जाती है, आफ्टर पार्टी के भी आफ्टर जो चलेगी वो पार्टी है। तो मींस आप उसकी अगर वर्डिंग को, उसकी लिरिक्स को अगर आप ईयरफोन लगा के आप ध्यान से सुने तो वहां पे आपको आफ्टर सुनाई देगा, ना कि आफ्टर। सो दैट्स व्हाई देयर इज द आफ्टरनून। आफ्टरनून की जो टाइमिंग होती है वो आपकी 12 to 4 PM होती है। 12 to 4 यानी दोपहर के 12 से लेकर के शाम के 4 बजे के बीच में अगर आप किसी से मिलते हो, आप नमस्ते कहना चाहते हो, तो सिंपली आप बोल सकते हो आफ्टरनून, नथिंग एट। और इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो लास्ट आपका आता है, लास्ट आपका आता है इवनिंग। जनरली आपने सुना होगा लोग कहते हैं गुड इवनिंग सर, तो नॉट गुड इवनिंग, गुड को हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और सिंपली सिर्फ इतना से बोलेंगे इवनिंग। क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, इवनिंग। फिर से बोलिए, वेरी नाइस। तो देखिए अगर इवनिंग की बात करें तो इवनिंग की जो टाइमिंग होती है शाम 4 से लेकर के या आपका लेट नाइट होता है, शाम 4 से लेकर के लेट नाइट यानी देर रात तक। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इन तीनों का यूज सिर्फ और सिर्फ हम एक कंडीशन में करेंगे, जब हम किसी से मिलेंगे। याद रखिएगा कभी भी किसी से बिछड़ते समय मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ऐसे शब्दों का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप करते हो तो दैट इज अ इनकरेक्ट, वो आपका रॉन्ग हो जाता है। तो सिंपली अगर कभी भी किसी से आप मिलते हो तो जब भी हम मिलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मिलते समय उनको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग कुछ इस प्रकार से उनको विशेष करेंगे। सो गाइस वेल इट वाज कुछ ये आपकी कुछ विशेष थी एज अ मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग।
तो अब हम अपनी क्लासेस को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब ये तो हो गया आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये तो हम सिर्फ और सिर्फ मिलते समय करते हैं। लेकिन अगर आपने कभी किसी से मिला है तो जाहिर सी बात है कुछ देर बाद आप उनसे बिछड़ेंगे जरूर। तो जहां पे बिछड़ने की बात है तो उसके लिए आपके पास बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं, जो कि सबसे पहले आपको एक छोटा सा वर्ड आपको बोलना है चलिए बोलते हैं ग्लैड टू सी। ग्लैड टू सी। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया हुआ सी। सी मतलब जनरली हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा भी हुआ है कि सी का मतलब होता है देखना, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर सी का मतलब देखना बिल्कुल भी नहीं है। सी का अर्थ यहाँ पे जो है मिलने से है, क्योंकि सी का सिर्फ एक मतलब नहीं होता, सी का मतलब देखना भी होता है, सी मतलब मिलना भी होता है और सी मतलब समझना भी होता है। तो यहाँ पे ग्लैड टू सी यू, ग्लैड टू सी यू का यहाँ पे अर्थ है कि मुझे आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई या आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। जनरली आपने सुना होगा कुछ मूवीज, सीरियल्स या लोगों की बात करें तो वहां पे आपने एक डायलॉग सुना होगा, लोग कहते हैं नाइस टू मीट यू, लोग कहते हैं नाइस टू मीट यू। लेकिन देखिए अगर नाइस टू मीट यू की बात करें तो ये अपने आप में काफी पुराना वर्ड्स है, ठीक है ना, और हम लोग थोड़ा सा कुछ नया सीखते हैं। सो दैट्स व्हाई देयर इज अ ग्लैड टू सी यू, यानी आपसे मिलकर के अच्छा लगा, आपसे मिलकर के बहुत ही खुशी हुई। तो एक चीज और यहाँ पे थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज निभानी है कि अगर सामने वाले को आपसे खुशी हुई है, सामने वाला आपसे मिला तो उसको मिलकर के आपसे खुशी हुई है, तो आपको भी कुछ न कुछ वहां पे आपको जवाब देना है और आपने बोलना है, आपको बोलना है सेम हियर, आपको बोलना है सेम हियर। देखिए आपके जो वर्ड होंगे, जो अल्फाबेट होंगे, उनको अगर आपके प्रोनाउंसिएशन अगर आपके अच्छे हैं तो वो आपके लिए बेस्ट है, लेकिन अगर आपके प्रोनाउंसिएशन गलत होते हैं तो याद रखिएगा आपका जो अर्थ होगा, जो मतलब होगा वो भी एकदम से गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने आपको बोला है सेम हियर, मतलब यहाँ पे आपको शेम नहीं बोलना है। अगर आपने शेम बोला तो शेम का मतलब शर्म से हो जाएगा, तो हमें मिलकर के शर्म नहीं लग रही है। देखो दो वर्ड है, सिर्फ और सिर्फ वर्ड का फर्क है, मतलब जो आपके लफ्ज, जो आपके वर्ड निकल रहे हैं, मतलब अल्फाबेट निकल रहे हैं, यानी स और श, इतना सा अंतर है। अगर आप स बोलते हो तो यानी सेम हियर, यानी एकदम जैसा आपको महसूस हुआ सेम वैसा मुझे भी महसूस हुआ, लेकिन वही सा हटा के अगर आप शे बोल देते हो, श यूज कर लेते हो तो गलत हो जाता है यहाँ पे। तो हमें शेम ना बोल करके हमें बोलना है यहाँ पे सेम, और ये आपका हियर का हियर ही हो जाएगा, यानी सेम हियर, यानी कि मुझे भी आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। एक चीज और याद रखेगा, जरूरी नहीं है कि आपको सामने वाले से मिलकर के बेहद खुशी हुई हो तभी आप बोले, तभी आप यूज करें, नहीं। दिस इज द काइंड ऑफ फॉर्मेलिटीज, ये एक प्रकार की औपचारिकता है जो कि आपको निभानी ही होती है। जैसे जनरली क्या होता है कि हम लोगों के यहाँ जाते हैं तो लोगों को, मैंने आपको बताया, आप नमस्ते करते हो। अब सुबह सुबह आप स्कूल जाते हो, सुबह सुबह आप स्कूल आते हो तो सर से आप क्या करते हो, मॉर्निंग बोलते हो, आफ्टरनून बोलते हो, या घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप जाके उनको नमस्ते करते हो, उनके जाके आप पैर छूते हो। तो देखिए नमस्ते करने से आपको कोई अवार्ड नहीं मिलता है, बस क्या होता है कि आपकी एक अच्छी इमेज सामने वाले के अंदर आपकी बनती है। तो सेम वैसे ही, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको इससे मिलकर के अच्छा लगा हो, ये सिर्फ अपने आप में एक औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटीज है कि आपको बोलना है ग्लैड टू सी यू, यानी आपसे मिलकर के अच्छा लगा। तो सामने वाला भी आपको बोलेगा कि जो है सेम हियर, यानी मुझे भी मिलकर के आपसे बहुत ही बहुत खुशी हुई। चलिए ये था आपका ग्लैड टू सी यू। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अगला एक वर्ड है सी यू टुमारो। सी यू टुमारो, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि सी का अर्थ देखने से नहीं मिलने से है, तो यहाँ पे कह रहा है कि सी यू टुमारो, यानी कि कल मिलते हैं। सी यू टुमारो यानी कल मिलते हैं। जैसे जनरली क्या होता है, आप स्कूल में जब आप पढ़ते हो, जब आपकी छुट्टी हो जाती है तो आपके बहुत सारे आपके क्लासमेट होते हैं, आपके टीचर होते हैं, आपके मैम होते हैं, जिनसे आप आज तो विदाई ले रहे हो, लेकिन आज विदाई लेने के बाद अब आप उनसे मिलने वाले हो कल, यानी कि नेक्स्ट डे। तो जाते जाते हम उनसे इतना बोल सकते हैं और बोलेंगे सी यू टुमारो। चलिए बोलिएगा मेरे साथ, सी यू टुमारो। क्या बोलेंगे? वेरी नाइस, सी यू टुमारो। फिर से बोलिए, सी यू टुमारो। फिर से बोलिए। देखिए जरूरी नहीं है कि हर बार आप टुमारो ही बोले, क्योंकि टुमारो को हटा के आप कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। हाँ, टुमारो को हटा के आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो टुमारो को हटा के पर्टिकुलर जो डे है, पर्टिकुलर जो दिन का नाम है, आप दिन का नाम भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि चलिए मंडे को मिलते हैं, तो बस कुछ नहीं करना है, मंडे के पहले आपको छोटा सा प्रेपोजिशन आपको यूज करना है, दैट इज ऑन। तो बोलेंगे सी यू ऑन मंडे, सी यू ऑन मंडे। मान लीजिए सैटरडे को मिलेंगे तो सी यू ऑन सैटरडे। मैंने कहा फ्राइडे को मिलते हैं तो सी यू ऑन फ्राइडे। मैंने कहा संडे को मिलते हैं, सी यू ऑन संडे। या इसी के साथ और भी आगे बढ़ लिया, हमने कहा चलिए अगले हफ्ते मिलते हैं,
कहते हैं अगले हफ्ते मिलते हैं, तो अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक। चलिए, तो कहते हैं सी यू नेक्स्ट वीक, सी यू नेक्स्ट वीक। और इसी साथ साथ हो सकता है आप अगले साल मिलें तो भी बोल सकते हैं सी यू नेक्स्ट ईयर। क्या बोलेंगे? सी यू नेक्स्ट ईयर। हैव यू गॉट इट? चलिए, तो गाइस ये थी कुछ क्लासेस, मतलब की अगर बात करें तो कुछ चीजें मैंने आपको बताया एज अ विशेष बताया आपको मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, साथ ही साथ आपको बताया ग्लैड टू सी यू यानी आपसे मिलकर के अच्छा लगा, सेम हियर यानी मुझे भी अच्छा लगा, और साथ ही साथ आपको मैंने ये भी बताया दैट की सी यू टुमारो। लेकिन गाइस आपको एक प्रॉमिस करनी है मुझसे, प्रॉमिस आपको ये करना है कि मैं आपको जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा वो चाहे छोटा सा भी होगा सेंटेंस या बड़ा सा, मतलब हेड टू बॉटम, बॉटम टू हेड, मतलब जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीजें आपको पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको पर डे प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि एक बहुत ही अच्छी लाइन कही गई है इंग्लिश में कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। एक प्रैक्टिस ही होती है जो हर इंसान को परफेक्ट बनाती है। देखो कोई पेट से सीख करके नहीं आता है, जो भी व्यक्ति है जो अगर कुछ भी आज है, आज कुछ बन चुका है या बनने वाला है, तो कहीं ना कहीं वो आज हर कुछ वो यही बार आकर सीखा है। तो यानी हमें वी विल हैव टू लर्न, हमें वो चीज सीखनी पड़ेगी। और अगर अभी भी आपके माइंड में थोड़ा सा ये चल रहा हो कि नहीं यार मैं नहीं सीख पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, तो जस्ट फॉरगेट वन थिंग दैट यस्टरडे वाज द योर हिस्ट्री, यस्टरडे वाज योर हिस्ट्री। यानी कल जो हो गया वो अपने आप में इतिहास था, वो हो गया, उसे आप बदल नहीं सकते। दैट इज योर अतीत, वो आपका अतीत है। बट टुमारो इज द मिस्ट्री, यस्टरडे वाज द हिस्ट्री एंड टुमारो इज द मिस्ट्री। लेकिन कल जो होने वाला वो अपने आप में एक रहस्य है, एंड द डे ऑफ टुडे इज अ गिफ्ट। लेकिन आज का जो डे है वो अपने आप में गिफ्ट है, एक उपहार है। तो जिस प्रकार से आप अपना आज का दिन आप यूज करते हो, ठीक वैसे ही आपका जो अगला दिन होगा, जो आपका आने वाला कल होगा, उतना ही आपका बेहतर होगा। तो आपको मेरे साथ में छोटी सी छोटी चीजें आपको बताता हूँ, उन सारी चीजों को मेरे साथ में आपको बोलना है, साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है, और तभी हम जाके कुछ और लर्न कर पाएंगे, तभी जाकर के हम एक अच्छे स्पीकर, एक अच्छे वक्ता बन सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे मैं आपको बताता हूँ। हमने आपको बोला कि दैट इज सी यू टुमारो, यानी कि कल मिलते हैं, एग्जैक्टली कल मिलते हैं। लेकिन उसी साथ साथ कुछ और पेट वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको पर डे मेरे साथ बोलने हैं। हाँ, कुछ पेट वर्ड्स हैं जो आपको पर डे मेरे साथ बोलनी है। आप में से कई सारे लोग हैं जो जाते समय आपने कई सारे लोग, हाँ वही एकदम, तो मीन्स कि वो सारे वर्ड्स हमें बोलने हैं। एक छोटा सा वर्ड है, चलिए कहते हैं सेम टाइम। देखिए यहाँ पे जो टी की साउंड है ना, टी नहीं, ठ की साउंड ला रही है, हल्की सी ट ठ, तो ठ की साउंड लेकर के आनी है। वो बोलते हैं सेम टाइम। क्या बोलेंगे? सेम टाइम। फिर से बोलिए सेम टाइम, फिर से बोलिए, चलिए सेम टाइम। तो सेम टाइम, चलिए तो मैंने आपको बताया था दैट इज सेम टाइम सेम प्लेस, यानी कि उसी समय उसी जगह पर जहां पे अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जहां पे अभी हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। तो सेम टाइम सेम प्लेस इन APS, या फिर जो भी आपका स्कूल के नाम होंगे एज आ GSS, ठीक है ना। चलिए कहते हैं इन APS, चलिए बोलते हैं इन APS। फिर से बोलिए इन APS, वंस अगेन इन APS, या साथ में बोलते हैं इन GSS, वंस अगेन इन GSS। तो सेम टाइम सेम प्लेस इन GSS। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तब तक के लिए, टिल देन। हाँ, कहते हैं तब तक के लिए, कभी भी आपको बोलना है कि तब तक के लिए, तो सिंपली आप कह सकते हो टिल देन। कहते हैं टिल देन। तो थोड़ी सी और फॉर्मेलिटीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, थोड़ी सी और औपचारिकता निभाने वाले हैं, और बहुत ही मजा आने वाला है अभी, क्योंकि कुछ नए वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। कहते हैं पुट योर हैंड्स हियर, पुट योर हैंड्स हियर। पुट योर हैंड्स हियर मतलब ये होता है कि अपना हाथ जो है आप यहां पर रखिए। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि पुट योर हैंड्स हियर मतलब मैं आपको एक्शन करके दिखाऊंगा और मैं आपसे इंग्लिश में बोलूंगा, और सेम वही एक्शन आपको भी करना है, और साथ ही साथ जो वर्डिंग मैं आपसे बोलता हूं वही वर्डिंग आपको भी मेरे साथ साथ आपको दोहरानी है। तो पुट योर हैंड्स हियर। तो जैसे मैं कहूंगा पुट योर हैंड्स हियर, आपको अपने 2 फिंगर लेने हैं, और 2 फिंगर लेने के बाद आपको अपने यहाँ पे फोरहेड आपके यहाँ पे रखना है, माथे के पास रखना है।
जैसे मैंने कहना है कि पुट योर हैंड्स हियर, तो तुरंत आपको अपने हैंड्स यहां पे रखने हैं। चलिए, पुट योर हैंड्स हियर। ओके, वंस अगेन, पुट योर हैंड्स हियर, जस्ट कीप इट। हाँ, पुट योर हैंड्स हियर। डू वंस अगेन, पुट योर हैंड्स हियर। चलिए, पुट योर हैंड्स हियर यानी अपना हाथ यहां पे रखिए एंड से। चलिए, कहते हैं और कहिए, एंड से, और कहिए। जी हाँ, कहते हैं एंड से, मतलब जो मैं आपसे साथ बोल रहे हैं सेम वही चीज आपको भी साथ में बोलनी है, एंड से, यानी कि मेरे साथ कहिए। अब मेरे साथ क्या कहना है, आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वर्ड में लेकर के आया हूं आज, जो कि नॉट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम दैट अनदर कंट्री, क्योंकि भारत से नहीं है, दूसरे देश से है। जैसे कि आप सब जानते हो कि अभी जो भाषा हम सीख रहे हैं या जो भी बातचीत हम कर रहे हैं वो हमारे देश की, हमारी खुद की मदर टंग तो है नहीं, दूसरी कंट्री की है। तो कहीं ना कहीं जो चीजें फॉरेन कंट्रीज वाले बोलते हैं सेम हमें भी वही बोलना होगा। जनरली आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग कभी किसी से बिछड़ते हैं तो बिछड़ते से हम लोग क्या बोलते हैं, ओके चलो ठीक है बाय, बाद में मिलते हैं, यही बोलते हैं ना, कहते हैं बाय, बाद में मिलते हैं। लेकिन देखिए जनरली अगर बाय की मैं बात करूं तो बाय अपने बहुत ही पुराना वर्ड है यार। आज किसी से भी पूछ लो, नाउ डेज की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर लाइक अ इलिटरेट पर्सन, अगर अंगूठे छाप की बात करें, इफ ही hasn't studied, उसने अगर पढ़ाई नहीं की होगी लेकिन फिर भी उसको पता होगा भैया व्हाट डज इट मीन टू से एज बाय, बाय कहने का क्या मतलब है। तो यानी कि एक बंदा है जो पढ़ाई लिखाई नहीं किया है, स्टूडियस नहीं है, पढ़ाकू नहीं है, नहीं पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी ही नोज वेरी वेल व्हाट इज बाय। और आप तो स्टूडियस हो, आप तो पढ़ाकू हो, आप एजुकेटेड हो, लेकिन आप भी वही बोल रहे हो, तो आप में उनके में कोई फर्क नहीं होगा। तो हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और बाय ना बोल करके आपके बहुत ही प्यारा सा वर्ड है जो मैं लेकर के आया हूं, और दैट इज पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए, इसको बोलते हैं आदियोस, इसको बोलते हैं आदियोस। मेरे साथ बोलिए आदियोस, वंस अगेन आदियोस। याद रखिएगा द की साउंड आएगी, द, त थ द, तो द की साउंड आती है तो आदियोस। चलिए, बोलते हैं आदियोस। अब देखिए आदियोस का अर्थ क्या होता है। आदियोस मतलब बाय होता है, आदियोस मतलब आपका बाय होता है, और जनरली होता है हम बाय बोलते हैं, तो बाय बहुत ही पुराना वर्ड है, मैंने आपको बताया। तो बाय छोड़ करके, आज से बाय ना बोल करके हम लोग वहां पे यूज करने वाले हैं आदियोस, हम लोग वहां पे यूज करने वाले हैं आदियोस। और याद रखिएगा आदियोस एक स्पेनिश वर्ड है। स्पेन में, स्पेन देश की बात करें तो स्पेन में जब लोग अपनी कॉन्वर्सेशन करने के बाद, अपनी गुफ्तगू बातचीत करने के बाद जब लोग एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं, तो बिछड़ते समय हम लोग अपने इंडिया में या कुछ और ऐसी कंट्रीज वहां की बात करें तो लोग बाय बोलते हैं, लेकिन स्पेन में बाय ना करके उसी की जगह पे बहुत ही प्यारा सा वर्ड यूज करते हैं, और वो है आपका आदियोस, वो है आपका आदियोस। और देखो सिर्फ आदियोस ही नहीं, इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड हैं जो हम बिछड़ते समय हम यूज कर सकते हैं, आदियोस, बाय, इसके अलावा और बहुत सारे वर्ड हैं। लेकिन अभी आपको सिर्फ यही बोलना है, कुछ दिन बाद मैं आपको ये आदियोस चेंज कर दूंगा, ये हटा दूंगा और हटा करके एक नया वर्ड आपको दूंगा, लेकिन तब तक के लिए अभी आपको आदियोस ही बोलना है। तो देखिए कुछ फॉर्मेलिटीज ऐसी हैं जो आपको करनी है, पर डे करनी है, मेरे साथ करनी है। फॉर्मेलिटीज आपको ये करनी है कि जैसे ही हम लोग क्लासेस आपकी फिनिश करेंगे तो लास्ट टाइम में हमारी कुछ फॉर्मेलिटीज होगी, औपचारिकता होगी, जो पर डे रोज की तरह हम निभाएंगे और साथ में बोलेंगे लाइक सेम टाइम सेम प्लेस। चलिए, सॉरी, सेम टाइम सेम प्लेस। चलिए एक साथ बोलते हैं और पूरी प्रैक्टिस करते हैं और अपनी क्लासेस को फिनिश करते हैं। चलिए, सेम टाइम सेम प्लेस इन APS, in GSS. Till then, put your hands, put your hands and say, चलिए, तो मैं आपको ये बता रहा था कि कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ औपचारिकताएं हैं जो आपको पर डे निभानी है। तो कल से, और कल से नहीं अभी से जो है, जब भी हम लोग अपनी क्लासेस फिनिश करेंगे तो जाते जाते कुछ वर्ड है जो हमें बोलने हैं, लाइक सेम टाइम सेम प्लेस इन APS या फिर इन GSS. Till then, put your hands and say, और क्या बोलेंगे, जैसे मैंने बोला put your hands, तो you will have to keep your hands here. Yeah, you will have to keep your hands here. आपको अपने hands यहाँ पे रखने, you will have to show the actions, आपको action show करने हैं, और you will say like put your hands here like this, and you will say that adios. You will say adios. I told you about adios, मैंने adios के बारे में आपको बताया। आदियोस इज अ स्पेनिश वर्ड, आदियोस एक स्पेनिश वर्ड है। स्पेनिश भाषा में आदियोस का अर्थ होता है बाय।
यानी कि नमस्ते, चलिए फिर मिलते हैं, बाद में मिलते हैं, आदियोस। तो सेम वही आदियोस हमें यहाँ पे बोलना है। चलो एक साथ प्रैक्टिस करता हूँ और अपनी क्लास को फिनिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से पूछ लूँ, आपकी को अगर कोई भी अगर डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ कंफ्यूजन हो जो अभी तक आपको समझ में ना आया हुआ, तो आपको इसी नंबर पे, एक नंबर आपको नीचे फ्लैश किया जा रहा है, नीचे आपको एक नंबर फ्लैश किया जा रहा है, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, आप पूछ सकते हो कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स रही हो या कोई चीज आपको इसमें समझ में ना आई हो क्लियरली, तो आई विल गिव इट बैक, आपको मैं फिर से दूंगा। चलिए, तो बोलते हैं सेम टाइम, चलिए साथ में बोलते हैं सेम टाइम, सेम प्लेस, इन APS, in GSS. Till then, put your hands here, and say adios. Whenever I will say that adios, you will have to, because of that, move your hands like this. You will have to like salute. You will have to move your hands like this, like this, like this, like this. Adios, adios, adios. Got it? Like this. So say adios. Once again, adios. Once again, adios. चलो एक बार जाते जाते लास्ट में मैं आपको सारी क्लासेस एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ कि लास्ट टाइम अभी तक हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ी। सबसे पहले आपकी मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ये तीनों विशेष है आपको। ये आपको पर डे आपको विशेष करनी है, आपको विश करनी है, आपको अकॉर्डिंग टू द टाइम, समय के अनुसार। साथ ही साथ जब आप बिछड़ रहे होंगे तो साथ ही साथ आपको ये भी बोलना है कि ग्लैड टू सी यू, यानी आपसे मिलकर के अच्छा लगा, और इसके रिप्लाई में हम बोलेंगे सेम हियर। उसके बाद आ जाएंगे हम लोग सी यू टुमारो, यानी कि कल मिलते हैं, सी यू नेक्स्ट डे, अगले दिन मिलते हैं, सी यू ऑन मंडे को मिलते हैं, सी यू ऑन संडे को मिलते हैं। और उसके साथ साथ फिर लास्ट में आ जाएगी आपकी कुछ फॉर्मेलिटीज लाइक सेम टाइम, सेम प्लेस, इन APS और इन GSS। टिल देन put your hands and say adios. Say adios. Adios and adios. Bye guys.